अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर 4 द सेल। आज इसी सिलसिले में हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस के मियोसिस और माइटोसिस का कंपैरिजन, मुकाबला समझ लें, या मवाजना मवाजना ठीक है, मवाजना वर्ड ठीक है। अब इसमें शुरू में कुछ सिमिलैरिटीज़ दी हुई हैं, यानी कि मुताबिकतें, और फिर डिफरेंसेस हैं, यानी कि उनमें क्या क्या मुख्तलिफ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटीज़। DNA replication occur during interphase S phase before both division। उन्होंने कहा कि DNA की जो रेप्लिकेशन है ना, जब मियोसिस हो रहा हो या माइटोसिस हो रहा हो, DNA की रेप्लिकेशन जो है वो S फेज में होगी। ठीक है, जिसे हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। दोनों में एक जैसी ही होगी। बोथ डिवीजन बिगेन विद अ पेरेंट सेल दैट हैव द क्रोमोसोम इन पेयर। चाहे मियोसिस हो रही हो बच्चों, चाहे माइटोसिस हो रही हो। आपको पता है माइटोसिस में जो डॉटर सेल बनते हैं हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और मियोसिस में जो डॉटर सेल बनते हैं हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। और जो भी सेल डिवीजन हो रही होती है वो ऐसे पेरेंट सेल से स्टार्ट होगी जिसमें मतलब के पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। दोनों टाइप ऑफ सेल डिवीजन में क्रोमाटिन जो है वो कंडेंस होता है, वो सिकुड़ता है और इन दिस शेप ऑफ क्रोमोसोम होके विजिबल हो जाता है प्रोफेज के अंदर। बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल ऑपरेटस। मींस मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन हो या माइटोसिस की सेल डिवीजन हो, दोनों में स्पिंडल फाइबर बनते हैं। Both involve prophase, metaphase, anaphase and telophase. However, meiosis has two rounds, meiosis 1 and meiosis 2. चाहे आप माइटोसिस कर रहे हैं चाहे मियोसिस पढ़ रहे हैं, दोनों में उसकी 4 ही फेजेस होती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इन बोथ डिवीजन सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट। इन मियोसिस, जो मियोसिस जब हो रहा होता है तो एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट होते हैं, जबकि माइटोसिस में एनाफेज में सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट होते हैं। साइटोकाइनेसिस हमेशा एंड में होती है, चाहे मियोसिस हो रहा है चाहे माइटोसिस हो रहा है। और साइटोकाइनेसिस में सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है दोनों केसेस में। नाउ द नेक्स्ट टेबल है एक डिफरेंसेस, मतलब डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में अ पेरेंट सेल डिवाइड ओनली वंस, 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। जो पेरेंट सेल है वो एक दफ़ा डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाता है, जबकि मियोसिस में अ पेरेंट सेल अंडरगो 2 डिवीजन, 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, के 2 दफ़ा एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है और 4 डॉटर सेल्स बनाता है। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल्स रिमेन द सेम एज पेरेंट। के जो डॉटर सेल बनते हैं माइटोसिस में उनमें क्रोमोसोमल नंबर इक्वल होता है अपने पेरेंट सेल के, जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो हाफ होता है एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। फिर वेरिएशन आर नॉट जनरेटेड इन माइटोसिस। माइटोसिस में तब्दीलियां नहीं आती, वेरिएशन नहीं आती, जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम होता है अपने पेरेंट सेल से। जबकि मियोसिस में वेरिएशन अकर ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रोमाटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स अपने हिस्सों का तबादला करते हैं, इसलिए वेरिएशन आती है। अकर इन सोमेटिक सेल, जो माइटोसिस है वो सोमेटिक सेल्स में होता है, ऐसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। अकर इन जर्म लाइन सेल, जबकि मियोसिस ऐसे सेल्स में होता है जो जर्म लाइन होते हैं, जिनसे गैमीट्स बनते हैं, यानी कि स्पर्म्स और एग। माइटोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट फॉर्म पेयर्स, यानी कि जब माइटोसिस होता है ना तो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स की शक्ल में नहीं आते, बल्कि अपने आप को एक सीधी लाइन में, एक कितार में एक एक क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन कर लेता है। जबकि मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म्स पेयर, इसमें पेयर्स की शक्ल में अपने आप को अलाइन करते हैं। माइटोसिस में नो क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग प्रोफेज, जबकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर अकर इन प्रोफेज। क्रॉसिंग ओवर होता है किसमें? मियोसिस में, इसीलिए न्यू टाइप ऑफ वर्जन ऑफ जीन बनते हैं। माइटोसिस में सिंगल क्रोमोसोम अलाइन टू फॉर्म ए मेटाफेज प्लेट,
जबकि होमोलोगस पेयर अलाइन टू फॉर्म ए मेटाफेज प्लेट इन मियोसिस। माइटोसिस में बेटा सिंगल क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट बनाता है, जबकि मियोसिस में जो है वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमोसोम ब्रेक एंड इंडिविजुअल क्रोमाटिड्स आर पुल्ड टुवर्ड पोल्स। माइटोसिस के अंदर एक ही आपको पता है क्रोमोसोम होता है और एनाफेज में वो जब पुल होता है तो क्रोमाटिड्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। जबकि ड्यूरिंग एनाफेज 1 इंडिविजुअल क्रोमोसोम आर पुल टुवर्ड पोल। जब एनाफेज 1 होती है ना, मियोसिस 1 चल रही होती है, उसमें एनाफेज जब 1 होती है पूरा पूरा एक क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में होता है तो इसलिए पूरा पूरा क्रोमोसोम जो है वो पोल्स की तरफ चला जाता है। अक्कर फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो माइटोसिस है वो ग्रोथ के लिए होती है, डेवलपमेंट के लिए होती है, कद बढ़ाने के लिए होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जबकि मियोसिस जो है वो अक्कर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट इन एनिमल एंड स्पोर्स इन प्लांट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि मियोसिस जो है बेटा वो गैमीट्स यानी कि स्पर्म्स और एग एनिमल्स के अंदर और स्पोर्स प्लांट्स के अंदर बनाने के लिए काम आती है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का लेक्चर था बच्चों हमारा यहीं तक, जिसमें हमने पढ़े कंपैरिजन बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ पढ़ी और कुछ डिफरेंसेस पढ़े। पिक्चर्स के ज़रिए भी आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।